भगवान मंदिर में नहीं है क्या, मस्जिद में नहीं, सब जगह है, वो सब जगह है, पर हमारा मन केवल वहीं अटका है। क्यों? उसका कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते स्वअंत स्थित ईश्वरम। दो चीज हैं जीवन में आपकी, एक है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। आपकी श्रद्धा मंदिर में है, आपका विश्वास मूर्ति में है, इसलिए परमात्मा मंदिर की मूर्ति में नजर आता है। और जहां आपकी श्रद्धा नहीं है, जहां आपको विश्वास नहीं है, वहां साक्षात परमात्मा बैठा हो फिर भी नजर नहीं आता। प्रेम से बोलो, परमात्मा सब जगह विराजित है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं हो। पृथ्वी के छोटे से छोटे कण में, अणु से बिल्कुल कण, छोटे से छोटे कण के अंतर्गत वो विराजित है। अणु ऋणीयान मय तो महीयान, छोटे से छोटे कण में विराजित है। पर हमारी श्रद्धा उस मिट्टी के कण में नहीं है, हमारा विश्वास उस मिट्टी के कण में नहीं है, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा मंदिर मस्जिद में। इसलिए हमें केवल वही नजर आता है। जिस दिन हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति अडिग हो जाएगा, उस दिन परमात्मा हमें हर जगह नजर आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात और बताएं आप लोग, आज हमारे पारीक्षित जी के माध्यम से रामवीर शर्मा जी, शर्मा परिवार की तरफ से ये ज्ञान गंगा यहां 7 दिन बहेगी। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रसन्न, सब लोग कभी किसी काम से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक जगह मैं ऐसे ही कथा कह रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया, बोले महाराज एक बात बताओ, ये बार बार कथाएं होती हैं, ये क्या मतलब निकलता है इनसे? क्यों होती हैं बार बार कथाएं? आप आए, आप कथा करके चले गए, आपके जाने के बाद दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, रोज रोज गली में कथा। अब तो मन ऐसा करता है कि कथा सुनना बंद कर दें। अरे रोज वही कथा है, क्या सुने? सही है कि गलत है? मन में ऐसा आता है कि नहीं आता? चलो कल देख लेंगे, आज छोड़ो। आज तो प्रारंभ दिवस है, महाराज जी बैठेंगे, 2 मिनट चर्चा करेंगे, आरती हो जाएगी। कुछ नहीं करना, छोड़ो, कल से देखेंगे। कल भी सोच लिया परसों से देखेंगे, गर्मी ज्यादा है। अरे वो मुझे पता है होगा क्या, आज कुछ नहीं होगा, वही सृष्टि वाली कथाएं होंगी, समझ में कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, कल परसों से देखेंगे। प्रेम से बोलो, रोज रोज कथा सुनने से मन ऊब जाता है। टीवी खोलो तो कथा, मोबाइल खोलो तो कथा। एक काम करना, कल से पानी पीना बंद कर देना। भोजन करना बंद कर दो। सवेरे पानी पीते हो, दोपहर में पीते हो, शाम को पीते हो, 3 बार ठूस ठूस कर पेट को भरते हो। मन नहीं ऊबता? कभी ये नहीं सोचते कि बस 50 साल की उम्र से पानी पीते चले आ रहे हैं, बाकी 50 नहीं पीना, ऊब गए अब हम, अब भोजन नहीं करना आज के बाद।
ऐसा कर सकते हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन को जीने के लिए पानी की जरूरत है और जीवन को जीने के लिए भोजन की जरूरत है। एक बात और सुन लीजिए, आपके पास बहुत पैसा हो जाए, भगवान करे आज के बाद आप सब अमीर हो जाएं, हर कमरे में एसी लग जाए, 4-4 पहिया की 4-4 गाड़ियां दरवाजे पर आ जाएं, 4-4 घर में नौकर आज ही लग जाएं, सारी सुख सुविधा आप पैसे से खरीद सकते हैं। सत्य बताना, क्या जीवन को जीने का तरीका पैसे से खरीद सकते हैं आप? मेरे भाई, जिस प्रकार जीवन को जिंदा रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए जल की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार जीवन को ढंग से जीने के लिए कथाओं की जरूरत है। और ये कथाएं हमें जीना सिखाती हैं, इसलिए इनसे कभी मत ऊबो। ये मत सोचो कि बहुत हो गया। इसमें कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं, उनसे पूछो कि जीवन के जीने का ढंग क्या है, क्योंकि अब उनकी समझ में आया, पर जब तक समझ में आया तब तक जोश खत्म हो गया। जब जीवन में जोश था तब होश नहीं था, और जब होश आया तो अब जोश नहीं है। मेरे भाई, जीवन को ढंग से जीने का तरीका हमें धर्म ग्रंथों से ही प्राप्त होगा। अगर हम इसकी शरण में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ लोग विरोध करते हैं, ये कहते हैं कथाएं बंद करो, ये तो प्रचार है, ये तो बेकार है। मेरे भाई, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी ना, तो एक बेटा अपने पिता को पिता कहना भी बंद कर देगा कुछ समय के बाद, क्योंकि उसके अंदर से वो भय निकल जाएगा। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, ये कौन सिखाएगा? फिर तो बेटा ये कह देगा, ये गवर्नमेंटेड अनाथालय बने हैं ना, 50 साल की उम्र हो गई, अब यहां क्या कर रहे हो, चल बुड्ढे। सब बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, मनोरंजन के साधन बहुत हैं, इस कथा को मनोरंजन का विषय मत बनाना। दूसरी बात, इस ग्रंथ का सम्मान करना सीखो। प्रेम से बोलो, इस धर्म का सम्मान करना सीखो। परमात्मा 3 रूपों में विराजित है। सबसे पहला रूप है सत्य, जो कि प्रकृति के कण कण में विराजित है। दूसरा स्वरूप है चित्त, जो तुम्हारी आत्मा के अंदर तुम्हें जिंदा रखने की शक्ति प्रदान करता है। ये परमात्मा की कृपा है, ये उसका चित्त स्वरूप है। तीसरा क्या है? आनंद। आप लोगों से मैं ये कहूं ना कि कल सवेरे 4 बजे आना, मैं ऐसा मंत्र आपको दूंगा कि 10 दिन में आप करोड़पति हो जाएंगे। ये जगह देख रहे हैं ना, बाड़ी छोटी पड़ जाएगी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। भागो मत। हमारा धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने से आप तुरंत करोड़पति बन जाएं। उपाय है, ऐसा भी नहीं है कि उपाय है, उपाय है,
पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। उपाय हमारे ग्रंथों में बताया है कि अच्छे से अच्छा कर्म करो, आपको सफलता प्राप्त होगी। बिना कर्म के करोड़पति नहीं बन सकते आप। एक बात। दूसरी बात, मैंने वही बात कर रहा था, तीसरे परमात्मा के स्वरूप का जिसका नाम है आनंद। ए मेरे भाई, सुख सब कोई चाहता है, पैसा सब कोई चाहता है, पर सबसे बड़ा सच्चा धन अगर जीवन में है तो वो है आनंद। जिसके जीवन में आनंद रूपी धन आ गया वो माला माल हो गया, और जिसके जीवन में आनंद रूपी धन नहीं है वो माला माल नहीं, वो कंगाल है। प्रेम से बोलो। पर आनंद आएगा कब? ऐसे नहीं है कि दुकान पे जाओ 50 ग्राम आनंद लेकर आ जाओ। आनंद दो लोगों के यहां आया। आनंद धाम राम अस नामा। आनंद दशरथ के आंगन में आया और आनंद नंद बाबा के आंगन में आया। नंद के आनंद भयो। किसी दिन आंखों में आंसू भर के गोविंद से प्रार्थना करना, जैसे तू नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ मेरे हृदय में क्यों नहीं होता। जिस दिन तू मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा मेरे घर भी आनंद हो जाएगा। पिताजी को मिलते हैं 50 लाख रुपए महीने, बेटे को मिलते हैं 1 करोड़ महीने, बहू को मिलते हैं 1.5 करोड़ महीने, ठीक है, नाती को भी मिलते हैं 50 लाख, करोड़ों की इनकम महीने की। पर विचित्र बात यह है कि 4-5 लोगों में आपस में बनती नहीं। सत्य बताना कैसा धन है ये? क्या पिता को पुत्र का सुख मिलेगा? क्या उस पुत्र को पिता का सुख मिलेगा? पत्नी को पति का सुख मिलेगा? मेरे भाई, अगर आपस में तालमेल नहीं है और आपस में के में तू तड़ाक हो रही है तो ये आपका धन बेकार है। आप समाज की नजर में करोड़पति हो सकते हैं, पर अंदर जो चल रहा तूफान है ना, उसमें आप उलझ कर मर जाएंगे, टूट जाएंगे आप। इसलिए इस तूफान को समाप्त करो और अपने हृदय में परम आनंद की प्राप्ति करो। परमात्मा से प्रार्थना करो, तू मेरे हृदय में प्रकट हो जा। 3 रूपों का वर्णन है। विश्व की उत्पत्ति का कारण भी वो है, पालन करता भी वो है, संहार करता भी वही है। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के कष्ट हैं हमारे जीवन में, दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप। अगर उसकी कृपा हो जाए तो ये तापों से मुक्ति मिल जाए। कभी आपने देखा पैसे वालों के घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके लिए बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सर्दी में रूम हीटर लगाएंगे, बच्चे को ठंडी न लग जाए, और फिर भी हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। सही बताना, रोड के किनारे पर जो रोड बनाने का काम करते हैं ना, उनके बच्चों के लिए कभी रूम हीटर देखा? उनके बच्चों को कभी एडमिट हॉस्पिटल में देखा?